सब बच्चे लोग रिकॉर्डिंग की आवाज आएगी ना सारे बच्चे, हाँ है ना? ओके यस सर। जी बच्चा। तो सारे बच्चे सब लोग बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना? बच्चों आज हमने क्लास इससे जस्ट स्टार्ट कर दिया बिकॉज मेरे यहाँ पे अभी काफ़ी टाइम से पावर अभी 45 मिनट्स हो गए, पावर नहीं है और मैं बैकअप से पढ़ा रहा था, ठीक है ना? तो लैपटॉप में भी कम चार्ज बचा है। तो बच्चों एक बार हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, जो हमने कल पढ़ा था हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। और बच्चों आज हमारा टॉपिक क्या बच्चों का, आज हम बफर पढ़ेंगे और बच्चा हम KSP के बारे में पढ़ने वाले, ये हमारा आज का मेन टॉपिक होने वाला, ठीक है? चलिए तो सारे बच्चे देखो, कल बच्चों हमने क्या पढ़ा था? कल बच्चों हमने PHP के सबका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, राइट? तो हमने बच्चों क्या देखा था, पीएच कैसे निकालते बच्चों? आप बोलोगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन कंसंट्रेशन। सेम बच्चों हम निकालते हैं पीओच, कैसे निकालते बच्चों बताओ? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन आ गया। तो बच्चों आप मुझे बताओ पीएच प्लस पीओच कितना होता है? इसके लिए कितने आते बच्चों? पीएच प्लस पीओच के लिए कितने आते बच्चों बताओ? बच्चों भूल गए, याद नहीं है? कशिश बताओ, अंशुल, चिराग बताओ क्या आंसर आएगा? बच्चों कितना आंसर आएगा? 14 ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। तो बच्चा प्लीज रिस्पॉन्स तो कीजिए, आप कुछ बोलो नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे आपको, है ना? तो क्लास में अपने आप के तो नहीं कर रहा, मैं तो अंधेरे पढ़ा क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आपको समझ में आए, टॉपिक हमारी जल्दी खत्म हो। ओके चलिए, तो बच्चों हमने ये पार्ट हमने देखा। अब बच्चों दूसरे बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था KA × KB क्या वॉच होता है, ये आपका KW के बराबर होता है। तो बच्चों हमने और क्या, और बच्चों हमने और क्या पढ़ाई किया था? बच्चों हमने और ये पढ़ाई किया था PK क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ K होता है। और PK भी बच्चों क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ K भी होता है। तो बच्चों ये बताओ, अगर मेरा K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, एसिड क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा उतना वीक होगा? बताइए। यस सर। अरे यस सर नहीं बच्चा, मैंने पूछा अगर मेरा Ka का वैल्यू ज्यादा हुआ तो मेरा क्या होगा, एसिड वीक और स्ट्रॉन्ग होगा? अब देखो बच्चों, मैं अंधेरे में पढ़ा रहा हूँ, प्लीज समझिए इसको। तो प्लीज मैं चाहता हूँ बच्चों होता है थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है ना? अगर मैं आपको इतना करा रहा हूँ तो प्लीज आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव होकर अच्छे से कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सर स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। गुड और इवनिंग बच्चों तो सर। मैं क्या बोलूंगा, वेरी गुड बच्चा। हाँ तो बच्चों अगर अगर बच्चों में अगर मैं पीके कितना जितना कम होगा, और आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे उतना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। सेम बच्चा आपका यस बेसिक सर। भी होता है, ये बच्चों हमने कल पढ़ा गया था। यस सर। कल बच्चों और हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में बच्चों हमने कल पढ़ाई किया था। क्या पढ़ा बच्चों, अगर आपका वीक एसिड है और क्या बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो KHL बच्चों क्या आता है? आप क्या बोलोगे, KW/Ka, राइट? ये बच्चों पढ़ा था कि पढ़ा था कल, टेबल में पढ़ा था। यस सर। यस सर। और बच्चों से पीच कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे पी, आप क्या बोलोगे, पीच आएगा हाफ PKW, मतलब क्या होता है 7, 40 मीटर मतलब क्या 7 आ जाएगा, 7 प्लस हाफ यस PK प्लस हाफ लॉग C। यस यस तो ये सर। बच्चों हमने, तो बच्चा हमने ये सब फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में हमने बच्चों प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। डन सर। जी, कितना बच्चों ने पढ़ाई किया था? अब बच्चों अगर आपका अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है,
तब बच्चा के एच क्या आता है, कौन बताएगा? तो बच्चा के एच क्या आता है? सर KW/KB। एकदम से बोला। तो आपका हाइड्रोलिक कॉन्स्टेंट क्या होगा? आप बोलोगे KW/KB। और बच्चा पीएच कैसे निकालते हो बच्चों? निकालोगे, आप बोलोगे हाफ PKW कितना 14 होता है, तो 14/2 7 आ गया। तो बच्चे क्या करोगे बच्चे बताओ? Yes, sir. माइनस क्या आएगा? माइनस PK हाफ की PKB। हाफ PKB माइनस, और फिर क्या बचाएगा? हाफ हाफ लॉग लॉग C। C। अगर आपका वीक एसिड है प्लस वीक बेस है, तो के एच क्या क्या बचा होता है बताओ जरा? आप बोलोगे KW/K/KB, 8 into KB. दोनों यहाँ पे, राइट? यस सर। ये बच्चा आपका आएगा, ये बच्चा आपका आंसर आएगा। तो बच्चों ये सारे पॉइंट का आपको समझना चाहिए, और आपको बच्चों प्रॉपर्ली यहाँ पे इसको नोट डाउन करना चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी पार्ट से आपको जेई में क्वेश्चन पूछते हैं। समझे सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। तो बच्चे इसका पीच कैसे निकालते हैं? इसका बच्चा पीच कैसे निकालते हैं? इसका पेज कैसे निकलता है बच्चों बताओ जरा? सर हाफ PKW हाफ PKW, वेरी गुड। प्लस फिर प्लस हाफ PKA। माइनस हाफ PKB, यस सर। राइट? तो बच्चा इतना हमने प्रीवियस क्लास के अंदर प्रॉपरली पढ़ाई किया था। तो जो बच्चों फाइनली पावर भी आ गया बच्चों, हमारा पावर भी भाई साहब जल्दी आ गया। ठीक है, ठीक है ना? तो बच्चों हमारा पावर भी आ गया, बढ़िया है। हम काम करने आए। हम अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, पावर नहीं था ना, पावर अभी आया, जस्ट अभी पावर आया, तो मैंने कैमरा ऑन किया अभी, क्योंकि बच्चे ने देखा होगा कि हमने स्टार्टिंग में अभी ने जस्ट पे देखा होगा कि हमारा पावर चला गया था, तो अंधेरे था काफी ज्यादा। Yes, sir. ओके, तो बच्चों हमने ये पार्ट देख लिया। अब बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ू। Yes, sir. तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बफर सोल्यूशन के बारे में। अब बच्चों बफर क्या होता है, जरा पढ़िए बच्चा, क्या होता है बफर? तो बच्चा आप ये बोलोगे द सोल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच by adding the small amount of acid base। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ये बच्चों, तो सपोज करो कि मान के चलो आपको खाना बना रहे हो, है ना? आप क्या बोलो, आप खाना बना रहे हो, आपने क्या बच्चों कि आपने खाने में पहले से ही थोड़ा सा दही डाल दिया। क्या डाला बच्चों? खाने में आपने पहले से थोड़ा दही डाल दिया। तो इससे क्या बच्चों, अगर आपको मिर्ची डाल, अगर आपका मान के चलो आप मिर्ची ज्यादा डाल दे, तो क्या बच्चों क्या होगा आपको पता क्या होगा? आपका दही में मिर्ची मिक्स हो जाए तो क्या हो, बैलेंस हो जाएगा। सेम बच्चों बफर सोल्यूशन क्या होता है? सेम बच्चा आपका बफर सोल्यूशन बच्चों क्या होता है? ये बच्चा सोल्यूशन होता है, अगर मैं सोल्यूशन में डाल दूं क्या बच्चों का, अगर मैं थोड़ा सा एसिड या बेस डाल दूं क्या बच्चों का, आपका पीएच चेंज नहीं होगा, आपका पीएच वैल्यू वैसे का वैसे रहेगा। तो बच्चों पीएच को चेंज होने में रोकेगा। क्या बच्चों आपका पीएच को चेंज होने में रोकेगा। समझे बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. तो इसे हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। बच्चों कितने बच्चों को समझ आए कि बफर क्या होता है? हैंड रेस करो। 4 बच्चों को समझ में आया, 5 को समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? अंकित, है ना? तो बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बताया,
अगर आप सब्जी में पहले से थोड़ा दही डाल दो क्या बचोगा, और आप ज्यादा भी थोड़ा सा क्या डाल देते हो गलती से भी मिर्ची और ज्यादा डाल दो क्या बच्चों, क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आपका तीखापन नहीं लगे, क्यों बच्चों, आपने ऑलरेडी बफर डाल के रखा है, समझ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को समझना है। ये क्या बच्चों, ये आपका है एसिडिक बफर, क्या बच्चों का पीएच लेस हो रहा, ये बच्चों से एग्जांपल दैट इज CH3 CH और क्या बच्चों का आपको बोलोगे बोरिक एसिड इन बोरैक्स, ये आपका एसिडिक बफर है, ये आपका एसिडिक बफर है। दूसरा पार्ट के बच्चों हम बात करते हैं बेसिक बफर के बारे में, तो बच्चा क्या बोलोगे, पीएच ज्यादा होगा, एग्जाम्पल क्या बच्चों, ये पार्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बच्चों, इसका नाम क्या बच्चों बताओ, NH4 इसका नाम क्या बच्चों बताओ जरा, NH4 का नाम क्या है, इसमें क्या बोलेंगे, हम NH4 बच्चों क्या बोलते बताओ जरा, NH4 बच्चों एक काम करते हैं, अगर आपका गलत भी होता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए, NH4 क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ जरा, सर अमोनिया। अमोनियम, अमोनिया, अमोनिया तो NH3 होता है, NH4 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों अगर आपका ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होगा बताओ, अमोनियम, अमोनियम क्लोरो क्लोराइड। बस आ गया आपका आंसर, अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या बचिए आपका बेसिक बफर है, इन दोनों मिक्सचर, ठीक है। यस सर तो क्या बचा देखो ये इसका, और ब्लड में क्या बचा होता है, ब्लड में हमारा ये होता है H2CO3 प्लस NaSCO3, ये आपका वर्ड पार्ट है, बच्चों से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर ले नोट सारे बच्चे, डन सर। तो बच्चों बफर हमने क्या किया बच्चों, कि ऐसा सोच बच्चों जो आपका पीएच को चेंज होने में रोकता है, अगर हमने एसिड या बेस को हमने ऐड किया, हम उसे बोलते हैं बफर सोल्यूशन। ओके, अब बच्चों क्या होता है, एक फॉर्मूला बच्चों होता है जिसे हम बोलते हैं हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। अगर बच्चों अगर आपका एसिडिक बफर है बच्चों, अगर आपको उसका पीएच नहीं है, तो बच्चों पीएच फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे पीएच क्या आएगा, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, क्या बच्चों होगा आपका सॉल्ट, जो बच्चों सॉल्ट होगा उसका अपॉन एसिड, क्या बच्चों सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। और बेसिक बफर फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 200 को बच्चों 200 को जरा 200 को, बच्चों में थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, वाईफाई ऑन कर रहा हूँ तो सही रहेगा, 200 को। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना जरा बताओ। यस सर। यस जी, सर यस सर। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे ये पार्ट को हमने अभी प्रॉपर्ली नोट कर लिया, क्या बच्चों देखो अगर आपका बेसिक बफर है तो बच्चों क्या होगा, उसका फॉर्म ये होगा दैट इज क्या होगा, ये आपका होगा पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन सॉल्ट अपॉन बेस, ये क्या बच्चों सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये होगा बेसिक कंसंट्रेशन। तो ये क्या बच्चों, ये आपका इक्वेशन है हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन, क्या बच्चों
बफर सॉल्यूशन का पीएच निकल फॉर्मूला। तो बच्चा आईएमपी है, नोट करो इसको। ये पार्ट बच्चा आपका आईएमपी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट करो इसको। बच्चों डायरेक्ट, बच्चों देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखो सपोज कर आपको ये क्वेश्चन आ गया, ये क्या है बच्चों बताओ, CaCO2 ये क्या है? एसिड है ना। Yes, sir. और Yes, बच्चों, sir. और ये क्या है बच्चों, ये उसका सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आ गया ना, तो क्या ये इसका सॉल्ट है। इसका नाम क्या बच्चों बताओ, CH3COO का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है बच्चों बताओ? Sodium acetate. सोडियम एसिटेट बोलो तो क्या, या तो क्या बोलो बच्चों, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। अब ऐसा बस क्यों नाम है, दो सोडियम है तो सोडियम आ गया, एक दो, दो कार्बन तो क्या बचा, इथा आ गया। नोट क्यों बचा, बिकॉज यहाँ पे आपका सी एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे COO ये ग्रुप है आपका, यहाँ पे ये ग्रुप है, इसलिए इसलिए यहाँ पे 8 आ गया। तो बच्चों हमने कर लिया क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, अगर आपको बेसिक बफर है पीच, तो पीच किसने क्या लेनी, आपने पीओच आ गया, क्या करो 14 से माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चंस को नोट डाउन करना पड़ेगा। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों प्रॉपर्ली नोट डाउन करो, Yes, sir. बच्चों प्रॉपर्ली यहाँ पे नोट डाउन करो। Done, sir. बहुत बढ़िया। तो क्या बच्चा हम आगे बढ़े? Yes, sir. जो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ मैं, बच्चों आपको बहुत Yes, आराम sir. आराम से, बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूँ, प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, अब बच्चों हम क्या बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं बफर कैपेसिटी। बच्चों बेसिकली ये आपका टॉपिक नहीं है बच्चों, फिर भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। क्या है दिखा दो, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन टू चेंज द पीएच बाय यूनिट। मतलब कि बच्चों अगर आपको पीएच को चेंज करना, 1 से चेंज करना है ना, मतलब कि आप पीएच को 1 से बढ़ाना है घटाना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इन 1 लीटर अपॉन चेंज इन पीएच। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बफर कैपेसिटी। हम इसे बफर कैपेसिटी कहते हैं। आगे बच्चों फॉर्मूला है, फॉर्मूला को बच्चों आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। डन मेरे प्यारे बच्चों इस वाले पार्ट को? Done, sir. अगेन बोल रहा बच्चों, देखो अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज समझो, टॉपिक जो है बच्चों हमारा काफी इजी भी है और खाली आपका फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। Okay. अब बच्चों अभी हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, ये आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ये बच्चा आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। अब देखो बच्चों, देखो सपोज करो आपका यहाँ पे NaCl, क्या बच्चों आपका NaCl है, बच्चों NaCl कैसे अलग डिस्ट्रीब्यूट हो बच्चों का, आप बोलोगे Na प्लस और Cl माइनस, हाँ या ना बच्चों, ये से नो होगा। Yes, sir. अगर बच्चों मैं आपको बोलता हूँ MgCl2, ये बच्चों कैसे होगा, आप बोलोगे Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस, होगा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. जी ऐसा होगा, राइट। अब बच्चों देखो, ये बच्चों क्यों बता बच्चों, बिकॉज ये अगर आएगा बच्चों, अगर आपको सॉल्ट को अलग करेगा बच्चों, तभी आप क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब देखो जो सॉल्ट प्रोडक्ट क्या बोला, देखो यहां से लेके यहां तक लिखो, पढ़ो क्या लिखा, देखो
कोई बच्चों पढ़ो जरा क्या लिखा गया है इसको। तो पढ़ने वाला मैं पढ़ूं? जसप्रीत पढ़ो बच्चा। कशिश पढ़िए। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई आवाज आ रही है? यस सर। देखो बच्चों क्या बोला, बच्चों ध्यान देखो। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन सोल्यूशन इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होना चाहिए बच्चों? ये आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए। अब बच्चों सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या होता है? अब देखो, सपोज कर मैं ये बोल रहा हूँ, चिराग ने ग्लास लिया, चिराग ने ग्लास लिया, चिराग ने ग्लास लिया, क्या बच्चों? नमक डाला और मिला, तो क्या बच्चों? नमक घुल गया। अब क्या हुआ बच्चों? चिराग ने और नमक लिया और घुला और घुमाया, घुला और घुल गया। वो डालता है, वो आपका चिराग डालता है, उसको मिक्स करते हैं तो घुलते गया। अब क्या हो चुका? एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपका पानी में नमक घुलना बंद हो जाएगा। तब हम उससे क्या बोलेंगे बच्चे? बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोले बच्चे? बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? यस सर। सिंपल से बात बच्चों, अगर आप पानी लेते हो, पानी में शुगर डाल रहे हो, आप शुगर डालो डालो डालो, बच क्या आएगा? एक टाइम आएगा कि शुगर का घुलना बंद हो जाएगा। मतलब क्या बच्चों? आपका सोच होगा सैचुरेट, मतलब कि वो घुलना बंद हो गया। उससे बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके। अब बच्चों क्या है? बच्चों ध्यान दो, बच्चों देखो क्या देखो, क्या बोला देखो। अब बच्चों यहां से क्या आता है? यहां से आता है केएसपी। केएसपी मतलब क्या बच्चों? आप बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या बच्चों बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब बच्चों मान के चलो कि मैंने लिया NaCl, तो क्या बना बच्चों? Na प्लस बना और Cl माइनस बना। अब बच्चों मान के चलो सोडियम की सोलिबिलिटी है S, इसकी क्लोरीन की सोलिबिलिटी S है। अब देखो यहाँ पे पावर क्या बच्चों? 1 है, और यहाँ पे क्या बच्चों? 1 है। तो बच्चों आप क्या बच्चों कैसे हो बच्चों? देखो ऐसे होगा, ऐसा होगा देखो, दैट इज S के पावर S, एंड अगर S के पावर S, तो क्या बच्चों आंसर आएगा? आप बोलोगे S का स्क्वायर आएगा। तो जो आपका KSP है, KSP मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे सॉल्युबल प्रोडक्ट। क्या बच्चों? किसके बराबर? वो आपका होगा S स्क्वायर के बराबर। S क्या है बच्चों? देखो KSP क्या बच्चों होता है? ये होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और S क्या बच्चों है? ये आपका है सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना। हर्षित, अंशुल, कार्तिक अभी समझ में आया? प्रिंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। जी। तो बच्चों क्या होता है देखो, अब बच्चों आपको सॉल्युबल प्रोडक्ट निकल गया, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्म बच्चों क्या? तो वो बच्चों आपको बता दो, ध्यान दो देखो। बच्चों केस में फॉर्म बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे x की पावर x, y के पावर y, और s के पावर x प्लस वाई। s क्या बच्चों ने क्या बोला? s आपका होता है सॉल्युबिलिटी, और केस पे क्या बच्चों? ये आपका है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। डन सर बच्चे? अब बच्चे सपोज करो मैंने यहाँ पे NaCl लिया, तो Na पे क्या? दो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो बच्चों क्या होगा? ऐसा बच्चों का Na प्लस एंड Cl माइनस, तो क्या बनेगा? 1+1, है ना? तो x पे क्या बच्चों? x भी 1 है, y भी आपका 1। दो ये आपका x होगा, और ये आपका y होगा। जो भी उसका जो स्टोइकियोमेट्री क्या होगा, वो उसका 1 x होगा, और दूसरा आपका y होगा। ये दिख रहा है बच्चों? देखो ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये चेक कीजिए। जो स्टोइकियोमेट्री बच्चों, हम वो स्टोइकियोमेट्री ले रहे हैं, तो बच्चों कैसे निकालेंगे? बच्चों ऐसे निकालेंगे, देखो 1 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाई अगेन 1 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा? s के बच्चों सोल्युबिलिटी है, और यहाँ पे होगा 1+1। क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे S स्क्वायर।
तो बच्चों Yes, sir. NaCl का जो आपका NaCl है उसके सोल्यूट कितना बचाया, ये आपका आ गया S² के बराबर। कितना बचाया, S square. स्क्वायर के बराबर आया। सपोज कर बच्चों मैं आपको बोलता हूं ये पार्ट AlCl3, बच्चों इसको बच्चों कैसे करो, ध्यान दो, ऐसे करोगे, यहाँ 1 है बच्चों, तो यहाँ 1 है, तो बच्चों अलग कैसे बच्चों, देखो ये जो पावर बच्चों ये इसके बाजू में जाएगा और ये जो बच्चों ये इसके पावर में आ जाएगा। तो बच्चों ऐसा होगा, देखो 1 Al3 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस अब 3 क्या है बच्चों सील के बाजू में, तो क्या आएगा 3Cl, मतलब कि उसके बाजू में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था बच्चों 1 था, 1 जाएगा इसके पावर में, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा Cl माइनस। अब देखो अब हमारा एक्स क्या बच्चों, एक्स हमारा 1 है, वाई क्या बच्चों हमारा 3 है, और ये बच्चों क्या यहाँ पे आएगा एस, और यहाँ पे एस क्या बच्चों, एस आपका है सॉल्युबिलिटी, एस क्या बच्चों आपका है सॉल्युबिलिटी। तो इसका बच्चों हमारा इसका केस वैल्यू कैसा आएगा, आप बोलोगे एक्स पावर एक्स, एक्स के बच्चों 1, 1 के पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई एस के ऊपर क्या होगा 1 प्लस 3 दैट इज एक्स प्लस वाई। तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई बच्चों 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता 27. है 27 27. इंटू एस के पावर 4। तो बच्चों आपका केस वैल्यू कितना आया, आप बोलोगे 27S4 आया। S4. ये आपका आंसर आ गया। देखो सेम बच्चों हमने अलग अलग दो निकाल, देखो अगर आपका ए बी टाइप मतलब कि एक्स वाई दोनों वन हो तो आपका क्या आपका S स्क्वायर आएगा। अगर आपका ए बी तो क्या आएगा आपका 4S³ आएगा। अगर आपका ए बी 3 है जो सबने अभी हमने किया AL से 3 तो क्या बचेगा आपका 27S4 आएगा। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना पड़ेगा। सबको सुनना है बच्चों, हाँ या ना ये पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जैसे बच्चों जैसे आपने एबुड लिखा, एबुड क्या बच्चों तो इसका है, तो इसका केस भी दो, इसका केस भी क्या है, इसका केस भी है 4S³। अगर मान के चलो बच्चों आप अगर आपको एस निकालना है तो एस कैसे निकला बच्चों कुछ नहीं, ये जो डिनोमिनेटर क्या आएगा KSP डिवाइड बाय 4 इज क्या आएगा एस के पावर क्यूब। हम निकल एस क्या करेंगे, हम इसे निकालेंगे क्यूब रूट KSP बाय 4 का क्यूब रूट। ये तो 1/3. दिया गया, ये तो दिया गया है कि नहीं, या हाँ है ना, समझे बच्चों। Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना पड़ेगा। आगे बोलो देखो आपको बच्चों सॉल्ट को अलग कराना चाहिए। अगर आपका AX BY है तो बच्चों कैसा है देखो ध्यान दो, एक्स जाएगा इसके बाजू में, वाई जाएगा इसके पावर में, XAY पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव आएगा फिर कटन आएगा प्लस देखो। अब बच गया देखो वाई यहाँ पर है, वाई जाएगा इसके बाजू में, एक्स जाएगा इसके पावर में, तो क्या आएगा YBX-, ऐसे आपको अलग करना है। इसका होगा सोल्यूट एस, इसका होगा सोल्यूट एस, तो कैसे निकल बच्चों निकालेंगे एक्स के पावर एक्स इंटू वाई के पावर वाई, और क्या होगा एक्स के पावर एक्स प्लस वाई। हमारा आंसर आ गया। समझे सारे बच्चे, ऐसे आपको करना है एग्जाम में। हो रहा सर बच्चे, हाँ या ना सर बच्चे बताओ जरा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बच्चों इतने मेहनत से मैं आपको हर एक से इतना आराम आराम से बता रहा हूँ, एटलीस्ट आप रिस्पॉन्स तो दीजिए चैट बॉक्स में या तो कुछ तो बोलिए, तो कैसे चलेगा बताओ, हाँ। नहीं तो एग्जाम बच्चों आपको नुकसान होगा ना, एग्जाम में तो आपको करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं पहले बच्चों मुझे बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, sir. काम करते हैं,
ये देखो, ये क्या क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन क्या बताओ बच्चों, 2022 क्वेश्चन। 22. बिस्मथ सल्फाइड है, मतलब कि Bi2S3 है। क्या बोला बच्चों, बोला ये है कि बिस्मथ सल्फाइड का केएसपी आपको दिया गया है, कितना दिया बच्चों, इतना आपको दिया गया है। बोला क्या बच्चों, आपको इसका सॉल्बिलिटी Yes. निकालना पड़ेगा, मतलब आपको इसका एस निकालना है। बच्चा सॉल्व को कैसा अलग करेंगे बताओ जरा, सॉल्व को कैसा अलग करेंगे, देखो 2, 3 Bi. अरे बच्चा 2 आएगा ना, 2 उसके बाजू में जाएगा, Yes, sir. 2Bi, 3 पॉजिटिव, 3 plus 3 plus 3S, 3S. 2 3S. नेगेटिव, Negative. 2 negative. यस आएगा। अब x क्या बच्चों, Yes, x sir. आपका 2 है, y क्या बच्चों 2, 3 है, 3, 3. और ये क्या बच्चों मान के चलो s क्या बच्चों, s आपका सोलिबिलिटी है। तो बच्चों हम केस पे कैसे निकालेंगे, कैसे बच्चों निकाल, देखो देखो, x पावर x, X की power X. y के पावर y, Y y, की power Y. X. S की और power x। X plus 1. तो देखो 2 का पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू s के पावर 2 प्लस 3, 3. तो 2 का स्क्वायर 4, Yes, sir. 3 क्यूब 4. 27, 27. s के पावर S की 5, power 5. 20 से 4 से कितना होता है, 7 4 से 28, 2 4 से 10, तो 10 है, तो कितना बचेगा, ये आ गया 108 s के पावर 5। ये क्या बच्चों, ये आ गया, ये आपका केस पे आ गया, केस बच्चों एग्जाम में Yes, दिया sir. गया, देखो केस पी का वैल्यू दिया गया है, तो ये आ गया आपका केस पी। हमें क्या बच्चों, हमें निकालना एस, हमें तो सॉल्बिलिटी निकालना है, हम एस की वैल्यू कैसे निकाले, देखो 1.08 मटेरियल 10 के पावर -73 इज इक्वल टू, ये केस पी है, वैल्यू क्या बचा है देखो 108 एस के पावर 5। अब क्या बचोगा, इसको नीचे लेके जाओ, तो क्या बचा, ऐसा बनेगा, डिवाइड 108। अब बच Yes. देखो, Yes, अगर sir. मैं 1.08 को 108 में, तो क्या बचा, सेम आंसर देखो क्या होता है, मैं डेसिमल पॉइंट को मैं 2 आगे लेके जाता हूँ, तो क्या बचाएगा 108 -2. मल्टीप्लाई माइनस के प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 75 आ जाएगा। Yes, sir. पहले 73 था, आपने -2 को ऐड किया तो क्या हुआ 75 हो गया, 7. ये और ये कट गया, क्या बचा बच्चों, ये बचा 1 इंटू 10 के पावर -75 इज इक्वल टू एस के पावर 5। अब बच्चों बढ़िया, मुझे इसका 5 गुना रूट निकालना पड़ेगा, तो बच्चा आप ऐसे बोलोगे, बच्चों ऐसा आंसर आएगा, एस इज इक्वल क्या आएगा 1 इंटू 1 के पावर 10 के पावर -75 के पावर 1/5। 1. Yes, अब sir. देखो 15 5 से कितना होता है, 15 5 से कितना होता है 75. बच्चों 70, तो क्या आंसर आएगा 75. अगर मैं सॉल्व, क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 1 इंटू 10 के पावर -15 है, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, आया बच्चों -15. ये आंसर आया। Option A. तो देखो बच्चों हमने Yes, ऐसा हमने sir. क्वेश्चन किया, तो सारे बच्चे इसको प्रॉपरली ध्यान से समझ समझ करेंगे, कम ऑन नोट करो बच्चों, नोट इंपॉर्टेंट है, ये पहला पार्ट है और ये आपका दूसरा पार्ट है। सबको समझ आया बच्चों, हमने कैसे किया सारे बच्चे, हाँ या ना, Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जी। तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में फोकस से पढ़ाई करें, है ना, तो ये आ गया आपका केस की वैल्यू। तो बच्चा अभी हमने क्या सीखा, बच्चा हमने ये सीखा, अगर आपको सॉल्व, इसमें क्या बच्चों, अगर आपका ऐसे दिया A2B3 है, या क्या बच्चों अगर आपका A3B2 होगा, दोनों केस में बोले क्या बच्चा आएगा, आप बोलोगे 108 एस के पावर 5 आएगा, ये Yes, आपका sir. केएसपी को आएगा।
तो इसको आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट एग्जाम हो जाएगा। समझ रहे हैं सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों जल्दी नोट कर लो, इस पार्ट के बच्चों नोट कर लो, कमान। सबको समझ आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना? Done, sir. कशिश, सुरेंद्र, हर्षित, प्रिंस, सब बच्चे लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, यहाँ पे इसका इन्होंने सोल्यूशन में दिया गया है। Yes, sir. अब देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन, देखो बच्चों सेम क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। अब बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा सारे बच्चे। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, सॉलिबिलिटी आपको दिया गया है, आपको नहीं, आपको निकालना है, आपको यहाँ पे सॉलिबिलिटी मतलब कि आपको यहाँ पे एस की वैल्यू निकालना है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा, बताओ जरा। बच्चों इसका आंसर ट्राई करो, कमान। बच्चों क्या आएगा बताओ। देखो बच्चों, आपको है ना यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। Yes. आई गेस ऑप्शन तो सेम ही है यहाँ पे दिख रहा है, राइट? ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम ही है, राइट? Sir, option C. किससे बोला ऑप्शन सी? किससे बोला? ओके, चेक कर देखो, चेक कर देखो। सॉल्ट क्या बच्चों? देखो सॉल्ट आपका है MX4। तो कैसा बच्चों ऐसा होगा? 4 M4 प्लस 4X माइनस, तो ये 1 है और ये 4 है। X आपका 1 है और Y आपका 4 है। Yes, तो sir. क्या आएगा केस पे? क्या आएगा? 1 के पावर 1 इंटू 4 4 के पावर 4 4. S के पावर S की पावर 4. 1 प्लस 4। अब देखो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 जा 16, 2 5 6 6 जा फिर 6 होता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा केस पे क्या आएगा? 256 S के पावर 5। हमें क्या चाहिए? हमें S चाहिए, तो नीचे लिखे तो क्या आएगा? KSP डिवाइड बाई 256 इज इक्वल टू S के पावर 5। तो क्या बचा? S कितना आया? KSP 256 के पावर 1/5। Yes, sir. तो ये आ सकता है और ये दोनों आंसर आ सकता है, तो दोनों सेम ही है। Yes, sir. Yes, sir. तो आई गेस बच्चों आपको समझ में आ रहा है बच्चों KSP कैसे निकाल रहे हैं। Yes, sir. जी। Yes, sir. सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. जी। अब बच्चों Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। ओके, इसका आंसर बताओ बच्चों, इसका आंसर बताओ बच्चों, क्या आंसर दो, क्या निकालना बच्चों? निकालना आपको इसका सॉल्युबिलिटी पर डे, मतलब आपको इसका KSP निकालना है। और S कितना दे बच्चों? S आपका S केवल दिएगी इतना। करिए बच्चे, करिए, कैसे क्या आंसर आएगा इसका बताओ। बच्चों क्या आंसर आएगा, चेक करो। सारे बच्चे, अंशुल, रेखा, कशिश, कमन कीजिए।
सर ऑप्शन ए। आपकी आवाज नहीं आई बच्चा। सर ऑप्शन ए। ओके, चेक करता हूं। किसको मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेस करो। बच्चा आप क्वेश्चन कीजिए। बच्चों क्या आंसर है? क्वेश्चन कीजिए बच्चा। सारे बच्चे आयुष बोर्ड ऑप्शन है। आप करो बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. कशिश बोल रहे ऑप्शन बी आया उसका, ठीक है। ओके, कल दो लोगों ने आंसर किया और किसी ने आंसर नहीं किया। अगर आपका ए बी टू बनता है तो केस पी की वैल्यू क्या आता है? ए टू प्लस टू बी माइनस, तो केस पे क्या आएगा? फोर एस क्यूब आएगा, ठीक है। सोल्व दिया गया इतना, तो 4 × 1 × 10⁻⁵ की पावर 3। तो पावर के ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा? 4 × 1 × 10 यस के पावर -15 आएगा। 4 × 10 के पावर -15। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों में यस इस सर। क्वेश्चन के अंदर कितना लगा? आप बोलोगे मैक्सिमम 30 सेकंड लगा। बच्चों आप यस सर। क्वेश्चन को तो कैसे पता चलेगा? अभी तो हमने क्वेश्चन किया, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे दिया गया है इतना। एटलीस्ट बच्चों ट्राई तो करो। प्रिंस, कार्तिक, हर्षित, रिस्पॉन्स तो दीजिए बच्चा। कार्तिक, सुरेंद्र, इट्स ओके। एटलीस्ट आप तो ट्राई तो करो, बाकी तो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा रिस्पॉन्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कर रहे हैं सर। जी पढ़िए बच्चे क्वेश्चन, इसका परीक्षण पढ़िए बच्चा, क्या लिखा है पढ़िए जरा। मैं एक को नहीं बोल रहा, मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। The concept of KSP helps in predicting the formation of precipitates in general. If ionic product is less than KSP, no precipitate is formed. Ionic product is greater than KSP, precipitate is formed. Ionic product is equal to KSP, the reaction is at equilibrium. ओके, तो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अगर आपका आयरन पोर्ट ज्यादा होगा, किस क्या होगा? आपका पीपीटी बनेगा नहीं, तो किस पे ज्यादा होगा? तो आयरन पोर्ट ज्यादा क्या बचेगा? आप बोलोगे आपका पीपीटी बन जाएगा।
काफी सिंपल पार्ट है बच्चों, आना चाहिए क्वेश्चन से सारे पार्ट। बच्चों अगर बच्चों देखो अंधेरे में बैठ कर पढ़ा पा रहा हूँ इससे, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आप समझो ये चीज पर आपको, अगर आप जाओगे बाहर पढ़ने के तो 1-1.5 लाख खर्चा होता है, ये ध्यान रखना। बहुत पैसा बच्चों खर्चा होता है। तो बच्चों हम तब पढ़े हुए हैं ना एनआईटी से। हाँ, आप जेड को पूछ लीजिए, 80,000 भरते हैं, 1 साल के बच्चे भरते हैं। हम तो एनआईटी से पढ़े हुए हैं, हमें पता है ना। तो बच्चों देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है ना। अब बच्चों हम पढ़ते हैं आपका दोनों के बीच डिफरेंस। डिफरेंस क्या बच्चों? देखो बच्चों जो हम सॉलिड बच्चों निकालते हैं, हम यहाँ पे खाली सैचुरेटेड सॉल्यूशन निकालते हैं। और आयनिक बच क्या होगा? ये आपका कोई भी कंसंट्रेशन के नहीं सकता, हम यहाँ पे उसका आयनिक प्रोडक्ट कर सकते, मतलब उसका सॉलिड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये हर टाइप क्वेश्चन में काम आएगा, खाली आपका सैचुरेटेड में काम आएगा। सिंपल, सॉलिबिलिटी और आयनिक प्रोडक्ट में डिफरेंस। डन है ना। अगर आपको पूछेगा Yes, sir. कि सॉलिबिलिटी और आयनिक में क्या डिफरेंस है, तो ये आपका डिफरेंस है जी। Yes, sir. नोट डाउन करो बच्चों, नोट डाउन करो इसको, फिर बच्चों में आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो ये जो बच्चों आगे जो पढ़ने वाले बच्चों, ये आपका है एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। अब बच्चों आपने स्कूल में टाइट्रेशन किया ना? हाँ या ना? स्कूल्स में आपने टाइट्रेशन किया होगा एसिड बेस का, किया है? सर वो क्या होता है? टाइट्रेशन नहीं करते आप? No, sir. सच में नहीं करते आप सर स्कूल वो में? क्या होता है? टाइट्रेशन नहीं मतलब कि एसिड बेस को मिक्स करते हैं, पीएच निकालते हो, वॉल्यूम निकालते हो उसका, नहीं करते? नो सर। Sir, की मेरे तक लैब ही नहीं। अरे केमिस्ट्री लैब में जाते हो कि नहीं जाते बच्चा? नो सर। अरे बाप रे, दिक्कत वाली बात है यार ये तो है। बच्चों केमिस्ट्री में जो तो यहाँ पे बच्चों काम है, ठीक है। देखो अब बच्चों देखो 3 टाइप का टाइट्रेशन होगा, देखिए जो देखा जाता है ना। एक क्या होता है? एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का पहला टाइट्रेशन। इसमें जरिए क्या यूज करते हैं बच्चों? हम यहाँ पे HCl और NaOH यूज करते हैं नॉर्मली। दूसरा क्या होता है बच्चों? एक होता है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड बच्चों हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं ऑक्जेलिक एसिड, और यूज करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं NaOH। तीसरा टाइट्रेशन बच्चों क्या होता है? ये होता है बच्चों होता है वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या बच्चों? ये आपका 3 टाइप का टाइट्रेशन होता है, ठीक है ना। अब बच्चों ये क्या है बच्चों? ये इन सब का ग्राफ है। सच में आप स्कूल में प्रैक्टिस नहीं करते टाइट्रेशन वाला? नो 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 सर। sir करते हैं। भाई अभी को स्कूल में तो करते हैं। देखो एक है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, एक क्या बच्चों आपका होता है स्ट्रॉन्ग ऐसे वीक बेस, तीसरा क्या बच्चों आपको होता है वीक ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस, और चौथा क्या बच्चों? वीक ऐसे वीक बेस। इसका सीधा ग्राफ आता है। अब बच्चों एक होता है इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर के बारे में पता बच्चों? हाँ या ना? अब देखो यस बच्चों, सर। देखो देखो सिंपल जाता है। अगर आपका एसिड और बेस क्या होगा? कम तो क्या बचोगा? वहां पे आपका एक न्यूट्रल से पॉइंट आएगा, लेकिन क्या बचोगा? आपका पॉइंट पता नहीं चलेगा कि बच्चों दोनों वाइट ही है ना। अगर आप इंडिकेटर तो क्या होगा बचोगा? आपको पता ही चलेगा कि रिएक्शन कब खत्म हो गया। अब सिंपल सी बात है, आप नमक डालते जा रहे हो सब्जी में, ठीक है, तो क्या आपको पता चला कि अ, अभी नमक डाला है कि, तो क्या आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना? आपको क्या टेस्ट करना पड़ेगा? यस
तो लैब में टेस्ट मत करना, केमिकल का टेस्ट मत करना, छूना मत हाथ से, ठीक है। हाँ, तो होता है क्या बच्चों, अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा रहे हो टाइट से, तो क्या बचेगा, न्यूट्रल्स हो जाएगा। और बच्चों के देखो, जैसे आपने थोड़ा सा ज्यादा बेस जाता, क्या बच्चों आपका कलर चेंज आएगा, इसका मतलब बच्चों आपका रिएक्शन पूरा हो चुका है। तो क्या होता बच्चों, होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है इंडिकेटर। एक होता है फिनोफ्थलीन, एक होता है फिनोफ्थलीन, दूसरा होता है बच्चों होता है मिथाइल ऑरेंज, तीसरा क्या होता है, एक होता है आपका मिथाइल रेड। ये आपका 3 टाइप का इंडिकेटर होता है। फिनोफ्थलीन क्या बच्चों, ये आपका बेसिक इंडिकेटर होता है। इसका पीएच है बच्चों, इस इंडिकेटर पीएच कितना बच्चों है, 8 से 10 के बीच में। मिथाइल में बच्चों होता है, ये होता है बच्चों एसिडिक इंडिकेटर होता है। इसका पीएच होता है बच्चों होता है 4 से 5 के आसपास। मिथाइल क्या बच्चों, ये भी आपका एसिडिक इंडिकेटर, ये क्या बच्चों, ये होता है इसका पीएच होता है बच्चों होता है 3.5 से 4.5 के आसपास पीएच। अब बच्चों क्या होता है, जो आपका फिनोफ्थलीन है वो बच्चों एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम होता है कलरलेस, वो आपका कलरलेस होगा, वो आपका कलरलेस होगा। बेसिक मीडियम में क्या बच्चों का, वो आपको हो जाएगा पिंक कलर का। याद है अभी, पिंक कलर होता है कि नहीं होता, और होता है क्या बच्चों, आप जनरली क्या यूज करते हो बच्चों, हम यहाँ पे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं जनरली। सर लिटमस भी हाँ, लिटमस यूज नहीं करते, नहीं, वो तो एसिडिटी, ये तो सर रिएक्शन करे ना। क्या बोला बच्चा अभी आपने, सर एक यूनिवर्सल होता है। रिवर्सिबल, हाँ यूनिवर्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल बच्चा आपको करनी चाहिए, अभी खाली आपको ये तीनों करनी चाहिए, बिकॉज यूनिवर्सल करिए आपको टॉपिक, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है। तो बच्चों क्या होता है, फिनोफ्थलीन आपका एसिडिक मीडियम में कलर होता है और बेसिक मीडियम में आपका पिंक कलर हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि आपका रिएक्शन खत्म हो गया है। यस सर। जी, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, ये अभी अभी हम पढ़ेंगे नहीं, खाली आपको ध्यान रख लो। अब बच्चों इसको मैं आपको बाद में बताऊँ, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है, देखो an acid base indicate a substance which possesses an color in acid solution or in alkaline medium to show change to show change in pH. The point where the indicator show sudden change in color during the titration is called the end point. And end point is the point where the reaction observation is has been complete. वो इतना काम आएगा, ठीक है। यस सर। तो बच्चों बेसिक बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया, तो बच्चों आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा क्या, हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। अब देखो ये क्वेश्चन भी क्या बच्चों का, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, बिकॉज हमने ये क्वेश्चन अभी तक किया नहीं है, ठीक है। यस सर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना सिखाया। ये बच्चों जे में काफी पूछा और ये बच्चों आपका एग्जाम में काफी पूछा जाता है। कैसे निकलता बच्चों, निकलते हैं एक्स की पावर एक्स, वाई के पावर वाई, एक्स की पावर एक्स प्लस, मतलब आपको बच्चों सॉल्ट को ब्रेक करना आना चाहिए। देखो यस सर। यहाँ पे दिया गया। दूसरा बच्चा हमने क्या पढ़ा, बफर कैपेसिटी के बारे में पढ़ाई किया। बफर सोल्यूशन पीएच निकालने से हमने फॉर्मूला पढ़ाई किया, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक बफर। और तीसरा बच्चा हमने बफर सोल्यूशन के बारे में, और हमने कल का हमने प्रॉपर टॉपिक रिवाइज किया। तो बच्चा इतना बच्चा आज हमने प्रॉपरली पढ़ाई किया।
तो बच्चों घर जाके घर पे बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज करना, कोई भी बच्चों दिक्कत है प्लीज पूछना बच्चों। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म, यहाँ पे बच्चों ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। सर खत्म हो गया? जी बच्चों चैप्टर खत्म, इतना ही है। इसलिए तो सर इसलिए तो बच्चों कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, पता भी नहीं चलेगा चैप्टर का खत्म हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम का आपका खत्म होता है यहाँ पर पूरा। तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। आई होप बच्चों आपको क्लास में मजा होगा। और ना बच्चों क्लास में बच्चों आप थोड़ा सा रिएक्टिव बना करो, आंसर Yes, दो, sir. बोलो बच्चों, एकदम शांत बैठो तो बच्चों मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मैं ख्याल रखना, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय सर। बाय बच्चों।